पता नहीं अरीम, मैंने इसके बारे में भी सोचा नहीं। तो अच्छा है ना कि नहीं सोचा, मुझे ऐसे स्पॉन्टेनियसली बताओ। अरीम, क्या फर्क पड़ता है इससे? बेटा हो या बेटी मेरे लिए दोनों बराबर है। ओके। लेकिन पता नहीं मैं बेटा चाहती। क्यों? पता नहीं, बस मुझे बेटा चाहिए। और पता है, तुम देखना मेरा बेटा ही हो। ओके, लेकिन मेरा ख्याल है कि इन सारी बातों को करने का ये वक्त नहीं है। It's too early। मैं तुम्हें बेटा देने वाली हूँ साबिर। तुम मुझे बताओ, इसके बदले में तुम मुझे क्या दो? गॉड से करी, क्या बेतुका सवाल है? क्या चाहिए तुम्हें बदले में? तुम सहर को कभी माँ मत बनने दे रहे। रात बहुत ज्यादा हो गई, चुपचाप गाड़ी में बैठो और खर्च। चल रही हूँ, लेकिन पहले कहो कि तुम मेरी ये बात मानो। तुम्हारी इस बात का जवाब यह है कि आइंदा मुझसे इतनी गिरी हुई बात करने के बारे में सोचना मत। साथ होते हुए सामिन अहमद वल्बकार अहमद को आज तुम अपने निगाह में खुशी खुशी को बुला सकते हो। तेरी बाहों में सिमट के भी मुझे कबूल है, मुझे कबूल है। बिखरे हुए हैं, क्योंकि सामिन अहमद तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो तुम्हें अपने निकाह में कबूल करता है। थोड़ा सा तो हक मेरा तुझ पे रहने दे पिया, झूठ मूठ ही सही पर अपना कहने दे पिया। रब ने बना दी मेरी जिंदगी तेरे नाम
पिया सारी तेरी तेरे बिना किस काम की। कोई शिकवा करो पर बात करो, दर्द बांटने दो, मेरे साथ रहो। बरसे नैना बरसे ये नैना रे, बरसे नैना बरसे ये नैना रे। कभी तो अपना पिया मुझको कहना रे, बरसे नैना बरसे ये नैना रे। दुनियादारी तुम निभाते रहे, ओ पिया। दुनियादारी तुम निभाते रहे, अपने वादों को तुम भुलाते रहे। क्या ज़माने की हम शिकायत करें, पिया तुम ही हमें सताते रहे। मेरा नाम कभी तू जुबां पे तो ला, मुझे अपना समझ, मुझे अपना बुला। मैं जितना जीऊं तेरे साथ जीऊं, मांगू सजदों में बस यही एक दुआ। मुझे पता है तुम रात को जाग रही थी, लेकिन मुझसे बात नहीं करना चाह रही थी। नाराज हो? चाय पियेंगे आप? पहले जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। नाराज हो? क्या फर्क पड़ता है? मैं आज ही ताईजान से जाके बात करता हूँ। कोई जरूरत नहीं आपको बात करने की। वो समझेंगे मैंने आपसे कहा है। समझते हैं तो समझते रहे। हरीम के यहाँ आने से सब कुछ डिस्टर्ब हो गया है, वो अब यहाँ नहीं रह सकती। जामिन, मुझे हरीम के मौसू पे कोई बात नहीं करनी है। मुझे समझ आ गया कि वो मसला है जो कभी हल नहीं हो सकता। सहर, बस कुछ दिनों की बात है। मैं कह रहा हूं ना तुमसे, मैं बात करूंगा ताईजान से। बस इतने दिन थोड़ा सा तावन कर लो मेरे साथ। जामिन, मैं तावन करने के लिए तैयार हूं और कर भी रही हूं। वो बुरी बुरी बातें, वो इल्जामात जो आपसे छुपाने चाहिए, मैं छुपा भी रही हूं। लेकिन आपको मेरे तावन और तकलीफ के दरमियान लकीर खींचनी होगी। जो बेइज्जती मेरी की जा रही है वो तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। सॉरी सर, मैं माफी मांगता रहा हूं तुमसे। सॉरी। मत बोलें आप सॉरी। आपकी माफी मांगने से मेरी तकलीफ में कमी नहीं आएगी। सर प्लीज समझने की कोशिश करो। हरीम तो नॉर्मल हालात में सेंसेस में नहीं होती, और अब तो वो प्रेग्नेंट है। जामिर, प्लीज इस बात को आप बार बार याद मत दिलाइए। अगर आपको याद हो तो आप दोनों को मैं मुबारकबाद दे चुकी हूँ, बल्कि मिठाई भी खिला चुकी हूँ।
तो क्या करूं बोलो? हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दूं क्या उसको? मुझे निकाल दीजिए आप। कमरे से तो निकाल ही चुके हैं ना, अब इस घर से भी निकाल दीजिए। क्या हो गया तुम्हें सर? तुम तो ऐसी नहीं थी। एक तुम ही तो हो जो मुझे समझ सकती हो। प्लीज इस वक्त मुझे अकेला मत छोड़ो। सामिन, आपकी मजबूरी, आपकी परेशानी मैं सब समझती हूँ। और कसम खाकर कहूं, मैं उसमें इजाफा करना नहीं चाहती, लेकिन अब जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इससे पहले कि मेरा ज़र्फ कम पड़ जाए, मैं टूट जाऊं, प्लीज मुझे टूटने से बचा लीजिए। और अगर नहीं बचा सकते तो फिर टूटने दीजिए जो टूट रहा है। मुझे भी। क्या हुआ जामिन, नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? लो भाई, नाश्ते से पहले फ्रूट्स। डॉक्टर ने खास हिदायत की है तुम्हारे खाने पीने के लिए। चाची जान, मैं सुबह सुबह फ्रूट नहीं खाऊंगी। जामिन प्लीज टोस्ट पे जैम लगा दो। अरे अरे, ये क्या कर रही हो बेटा? जैम नहीं खाना, इसमें केमिकल्स मिले हुए होते हैं। तुम क्यों आई हो? मैंने कहा था इसे। तुम बैठो सर। जामिन, मैंने ये कबूल कर लिया ना कि ये तुम्हारी बीवी है। अब क्या ये भी जरूरी है कि मैं हर सुबह इसकी शक्ल देख के अपना दिन खराब करूं? क्या हो गया तुम्हें? ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो इतना? देखो जामिन, मेरी एक बात तुम गौर से सुन लो। सुबह का नाश्ता और रात का खाना तुम मेरे साथ खाओ, और उस वक्त मैं डाइनिंग टेबल पर इसकी परछाई तक बर्दाश्त नहीं करूंगी। सुन लिया तुमने? देखो बेटा, इतना गुस्सा मत करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। औलाद दे रही है तुम्हें, और तुम क्या दे रहे हो? दुख पे दुख। और तुम एक दिन भी मेरी बहू को सुकून से ना रहने देना। आपने उसकी शक्ल देखी थी जब मैं चीखी थी? कैसी पीली पड़ गई थी वो। आखिरकार तुम भाभी जान की बेटी हो, तुम्हारी आवाज में करेज है। जब तुम बोलती हो ना, तो सामने वाला अपना दिल थाम के बैठ जाता है। जामिन, उससे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। अरे तुम इसकी परवाह मत करो, मर्दों में तो वैसे ही बर्दाश्त का मादा कम होता है।
औरतों के झगड़े, घरेलू झगड़े, सुनना सहना, ये सब मर्द नहीं सह सकते। और उसकी इसी कमजोरी का मुझे फायदा उठाना है। आप देखिएगा चाची जान, आए दिन मैं घर में ऐसे वबाल खड़े करूंगी कि जामिन आजिज आकर उसे खुद ही तलाक दे देगा। ताईजान, आप प्लीज मेरे साथ चलें और हरीम को समझा के यहाँ वापस लेकर आए। कोई फायदा नहीं है। मैंने एक बार उसे समझाने की कोशिश की थी, वो मेरा हाथ छुड़ाकर खड़ी हो गई। कहने लगी मैं इस मामले में आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। लेकिन ताईजान, ऐसे कैसे होगा? वो दोनों एक घर में नहीं रह सकती। उनके पर्सनल इश्यूज अपनी जगह, लेकिन वो घर बहुत छोटा है, उसमें जगह नहीं है। मेरी बड़ी शान शौकत वाली, बड़े घर वाली बेटी तुम्हारे उस छोटे से घर में जाकर अपने आप को मट्टी कर रही है। तुम फिर भी यहां आकर उसकी शिकायतें लगा रहे हो। मैं किसी की शिकायत नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ बात करने आया हूं। ये तो अपनी बेटी की तरफ से कान मुंह लपेटकर सुमन बुकमुन हो गए, लिहाजा मैं देती हूं तुम्हारी बात का जवाब। तुम यहां वापस आ जाओ, हरीम खुद ब खुद आ जाएगी। अब चुप क्यों हो गए? आखिर तुमने भी अपनी जिंदगी के 25 साल यहां गुजारे। यहां जगह की कमी नहीं है, इस बात का अंदाजा तो तुम्हें भी है। अगर आपको याद हो तो मैंने भी यही फैसला किया था, 3 दिन वहां 3 दिन यहां। लेकिन किसी ने मेरे फैसले पे अमल होने ही नहीं दिया। इसलिए नहीं होने दिया कि तुमने अपने फैसलों की बुनियाद ही गलत रखी थी। अगर तुम में सही फैसला करने की सलाहियत मौजूद होती तो तुम सहर से शादी करते? कभी ना करते। उस मजबूरी की शादी पर कायम रहते? कभी ना रहते। जब तुम अपने उस गलत फैसले, गलत रविश को छोड़ने को तैयार नहीं, तो हमसे क्यों तवक्को किए बैठे हो कि हम तुम्हारी हर बात मान लेंगे? मैं आपसे हेल्प लेने आया था ताईजान, वो भी अपने लिए नहीं, आपकी बेटी के लिए। इसलिए बराए मेहरबानी गुजरी बातों को दोहराकर मुझे जिस्ट ना कीजिए। मेरी बेटी ने दुनिया जहान की नेमतें तुम्हारे कदमों में ढेर कर दी, तुम्हें अपना दिल दिया, तुमसे मोहब्बत की। अब तुम्हें औलाद देने वाली है और तुमने बदले में क्या दिया उसे? नाकदरी, सिर्फ और सिर्फ नाकदरी। सामिन, आज आखिरी बार तुमसे ये शिकवा कर रही हूं, आज के बाद ये भी नहीं करूंगी। ऊंट पहाड़ के नीचे आना शुरू हो गया। तुमने वहां जाने का जो फैसला किया था ना, बहुत ही अच्छा फैसला था। अब मुझे ये कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं गई, इस मामले में तुम मुझसे ज्यादा समझदार साबित हुई हो। मैं तो उसे 1 मिनट के लिए भी सर के पास अकेला नहीं छोड़ती, और जैसे वो मेरे सामने आती है मैं पूरा घर अपने सर पर उठा लेती हूँ। बहुत अच्छा करती हो।
उन दोनों ने तुम्हें अजियत पहुंचाई है ना, अब तुम भी उन दोनों को अजियत पहुंचाने में हक बजा निभो। मुझे तो बस अब उस दिन का इंतजार है जिस दिन जामिन इस सारे तमाशे से आजिज आकर उसे तलाक दे देगा। उस दिन मेरे दिल को सुकून मिलेगा। वो दिन कभी नहीं आएगा राबिया बेगम। मामा, मामा, हेलो। जो दूसरों का बुरा चाहते हैं वो खुद भी सुकून से नहीं रह सकते। आप मेरी बातें सुन रहे थे? कैसी माँ हो तुम, अपनी बेटी को अपने इंतकाम के लिए इस्तेमाल कर रही हो। मुझे लेक्चर सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं। आप मुझे ये बताइए कि आप छुपकर मेरी बातें सुन रहे थे? इत्तफाकन सुन ली, और ना भी सुनता तो मुझे पता है कि तुम क्या कर रही हो। तो इसमें गलत क्या है? गलत यह है कि वो तुम्हारी बेटी है। पहले ही तुमने उसकी तरबियत में 1000 झोल छोड़ दिए हैं और अब उसे अपने नाम नेहाद सुकून के लिए इस्तेमाल कर रही हो। आपको कुछ समझ नहीं है इफ्तिखार, आप इस मामले से दूर रहें। ये तुम्हारी गलतफहमी है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हारी अना, तुम्हारी जिद, तुम्हारी खुदसरी, हर चीज की हमें समझ है। तुम मर्दों को इतना बेवकूफ क्यों समझती हो? तुम्हारे ख्याल में मैं, जामिन, वकार, हम सब के सब गधे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आती कि तुम क्या करती फिर रही हो। अब आप मेरी तौहीन कर रहे हैं इफ्तिखार। नहीं, मैं तुम्हें आईना दिखा रहा हूं और ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि तुमने अपनी बेटी की सही तरबियत नहीं की। अब भी तुम उसे साजिशें करने पर उकसा रही हो, इस किस्म की खुराफात में उसका हौसला बढ़ा रही हो। अपनी बेटी के साथ बहुत गलत कर रही हो तुम। और जो जामिन और सहर ने किया उसके साथ, वो ठीक है क्या? नहीं नहीं, लेकिन मुद्दत हुई, वो अपनी गलती का एतराफ कर चुके हैं। मुझे उनका एतराफ नहीं चाहिए, निजात चाहिए। मुझे और मेरी बेटी को उस घटिया औरत से निजात चाहिए, बस। सहर, सहर यहाँ आओ। सहर। जी। सहर, रात का खाना तुम बनाओगी? हाँ। सॉरी, मैं तुम्हारा काम बढ़ा दिया। मैं फोन नहीं करती तो तुम मुझे कुछ भी नहीं बताती, है ना? खाला, वैसे ही आपको बहुत परेशान कर चुकी हूँ, मजीद नहीं करना चाहती थी। उसे तुम्हें अपने घर में आने नहीं देना चाहिए था। और जो हरकतें तुम उसकी बता रही हो वो तो बिल्कुल पागलों वाली है। फ्रिज का दरवाजा खुला छोड़ देना, किचन के फर्श पर तेल गिरा देना, तुम्हारा चूल्हा गंदा कर देती है। ये सब वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए कर रही है। जानती हूँ खाला। तो जामीन से कहो ना, उसका हाथ पकड़कर उसे उसकी माँ के घर छोड़कर आए। नहीं कह सकती, और वो जाएगी भी नहीं। वो नहीं जाती तो तुम भी अपनी जगह मत छोड़ना। एक बार छोड़कर आई थी ना, उसका नतीजा देख लिया तुमने। वो पागल औरत तुमसे पहले माँ बन रही है। अब देखना इस बच्चे के बल पर वो तुम्हें कितना परेशान करेगी। मैं तो कहती हूँ उसका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही। खाला प्लीज, प्लीज ऐसी कोई बात मत कीजिएगा।
जैसी भी है, वो मेरे साथ जो भी सलूक कर रही है, लेकिन उसके होने वाले बच्चे का कोई कसूर नहीं है इसमें। तुम तो मॉम का दिल लेकर पैदा हुई हो सर। अपनी सौतन को और उसके होने वाले बच्चे को पहले ही माफ करके बैठी हुई हो। क्योंकि वो बच्चा मैं खुद हूँ खाला। माँ बाप के किसी फैसले की सजा जब उनके बच्चों को मिलती है तो उनको कितनी तकलीफ पहुंचती है, इसका अंदाजा मैं लगा सकती हूँ। तुम रो रही हो सर? खाला, मैं नहीं जानती कि बाबा ने किन हालात में अपने घर वालों को छोड़ा है, मगर उनके किए की सजा मैं आज तक भुगत रही हूँ। खाला, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, इसलिए मैं किसी को भी तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। गलती होगी बेटा मुझसे। तुम्हारी मोहब्बत में ना जाने क्या क्या और फूल बक गई। अल्लाह मुझे माफ करे। लेकिन बेटा मेरी एक बात तो मानो, और ये बिल्कुल जायज बात है। तुम भी डटकर उसके सामने खड़ी हो जाओ। अगर वो जामिन पर अपना हक जता रही है, तुम भी जताओ। बीवी हो तुम उसकी, और वो तुमसे प्यार भी करता है ना सर? जाने कब समझेगा मेरी दर्द, मेरी पीड़ पिया। मैंने खुद ही किया है उसे अजनबी, हाय चीर जिया, चीर जिया। समीना, चलो डॉक्टर साहब, चलो। मैंने फखर ताई से बात की है। राबिया ताई तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। ताईजान को भी कुछ नहीं बोलने दे रही, लेकिन बाद में उनका मैसेज आया है कि वो हरीम को मनाने और उसको ले जाने के लिए आ रही है। वो नहीं जाएगी उनके साथ। मैं जानती हूँ उसे। लेकिन एक बार, दो बार, 10 बार भी मुझे कोशिश करनी पड़ी तो मैं करूंगा। सैलरी को तुम्हें इस वक्त तक मेरा साथ देना है। तुम्हें हिम्मत नहीं आ गई। मुझे समझ नहीं आता साहब। मैं हरीम के पास माफी मांगने गई थी, ये सोचकर कि वो मुझे माफ कर देगी और मेरे और आपके रिश्ते को कबूल कर लेगी, लेकिन वो तुम्हारा और मेरा रिश्ता कभी कबूल नहीं करेगी। शायद कर लेती अगर राबिया ताई उसके हर वक्त कान ना भरती है। तुम्हें अंदाजा नहीं है वो तुमसे कितनी नफरत करती है। तुम्हारी सोच और तुम्हारे अंदाजे से ज्यादा नफरत। उन्होंने हरीम को बिल्कुल अपने जैसा बना दिया, खुद सा जज्बाती, जिद्दी।
जामिन, जामिन, वो अभी मुझसे मोहब्बत नहीं करती सर। मैं जिद बन चुका हूँ। वो हम दोनों को शिकस्त देना चाहती है, बस और कुछ नहीं। और आप उससे मोहब्बत करते हैं? झूठ नहीं बोला, पता था। ये शायद मेरी आदत हो गई। हमेशा से साथ ही, बचपन से एक दूसरे को सामने देखा। अम्मी और बाबा से भी हमेशा ये सुनता आया कि हरीम से मेरी शादी है, और उसने हमेशा यही सुना। इसलिए शायद उसको मेरी आदत हो गई। लेकिन आदत तो आदत होती है ना सर, आदत मोहब्बत नहीं है सर। पता है, जब तुम्हारा मुझसे निकाह हो रहा था तो मैंने बाबा से यही कहा कि हरीम में सब कुछ निराश नहीं कर पाई। और देख, वही हो रहा है जो मैंने कहा। मैं और तुम उसके लिए एक नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ बन चुके हैं सर। नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। आप नहीं जाने, मैं हूँ उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ। वो आज भी आपके साथ बहुत खुश रह सकती है। ऐसा ना सोचिए सर, तुम उसके लिए जो भी कुछ हो, लेकिन मेरे लिए तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन गई। जिसे मैं किसी कीमत पे खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। में सब कुछ जैसे चल रहा है, कब तक ऐसे चलता रहेगा? मुझे नहीं पता है कब तक चलेगा। ठीक होगा भी तो कब होगा, कैसे होगा, मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ सर, सर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये सारी जिंदगी मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मैं बहुत कुछ रखना चाहता हूँ, बस ये जानता हूँ। नहीं छोड़ूंगी ऐसे। जब मेरे सामने मुतालबा रखा गया कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं, तो मैंने हमेशा ही सोचा कि इस मामले को हल करना कितना आसान है। अगर तलाक इस मामले का हल है तो ठीक है, मैं हरीम को तलाक दे दूंगा। हम किसी और शहर, किसी और मुल्क चले जाएंगे। इतना प्यारा सा घर बनाएंगे जहां हम खुश रहेंगे।
और सारी पुरानी अज़ियतों को भूल जाएंगे। क्योंकि मोहब्बत में ऐसा ही तो होता है और ऐसा होना भी चाहिए। पता है सर, मोहब्बत में इंसान खुद गर्जी की हद तक सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोचता है, अपने बारे में सोचता है। मैं भी ऐसा सोच सकता हूँ, ऐसा कर भी सकता था, लेकिन मैं अपने आप से मजबूर हूं सर। इसलिए तो मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं रोजाना की बुनियाद पे अम्मी, तायम्मी और हरीम से तुम्हारे लिए लड़ सकता हूँ सर, तुम्हारी और अपनी मोहब्बत का इरादा कर सकता हूँ, लेकिन मैं हरीम की तरह एक्सट्रीम लेवल का खुदगर्ज नहीं कर सकता। नहीं सर, मैं हरीम को छोड़ के नहीं जा सकता। मैं जानता हूँ वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, वो मर जाएगी, और फिर मैं और तुम इस गिल्ट में मर जाएंगे कि हमने अपनी मोहब्बत का घर उसकी कब्र पे बनाया। सामू मुझे माफ कर दे। तो किस बात की माफी मांग रही है? मैंने आपको बहुत गलत समझा। क्या समझेगा तुम? मैं समझती थी आप सिर्फ मोहब्बत के दावे कर सकते, वक्त आने पर उन दावों को सच नहीं कर सकते, लेकिन मैं कितनी गलत थी। जिंदगी में कुछ मुकाम, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो मोहब्बत से भी कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। सही कह रही है, होते हैं ऐसे रिश्ते। आज मेरे दिल में आपकी कदर, आपकी इज्जत और भी बढ़ गई है जाने। मेरी पलकें खुले तो देखे तुझे, मेरे जीवन पे हो हक सारा तेरा, तू ही रात मेरी, तू सवेरा